एक गांव में हीरा नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। पर हीरा की दूसरी माँ हीरा से मन ही मन नफरत करती थी। पर हीरा के पापा के सामने अच्छे होने का नाटक करती। माँ, खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। ये ले खाना। और 4 रोटी ही बनाई थी तेरे हिस्से की। इससे ज्यादा अगर मांगी तो खुद ही बना के खा लेना। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे इससे कह रही हूँ, और रोटी ले लो और ले लो। पर सिर्फ 4 रोटियां ही खाता है। देखो कितना दुबला हो गया। खा ले हीरा बेटा, देख तेरी माँ सौतेली होने के बाद भी तुझे कितना प्यार करती है। ऐसी माँ तुझे कहीं नहीं मिलेगी। टाइम निकलता गया, हीरा बड़ा हो गया और उसके लिए लड़की ढूंढना चालू किया गया। और हीरा की माँ ने जानबूझकर हीरा का रिश्ता एक कम खूबसूरत लड़की जिसका नाम था लीलावती से कर दिया, वो भी ये सोचकर कि हीरा कभी इसके साथ खुश नहीं रहेगा। लीलावती के चाचा आलू टिक्की और कटोरी चाट का ठेला लगाते थे, जो काफी फेमस था। और जैसी ही लीला शादी करके घर आई, उसने सबका बहुत ख्याल रखा और सारे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, जिसे देखकर हीरा की सौतेली माँ को बहुत ज्यादा जलन होने लगी, क्योंकि घर में अब हीरा के पापा उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे। और इसीलिए लीलावती की सास ने अपनी सौतेली बहू को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया। उसने एक दिन खुद अपना एक सोने का हार लीलावती के कमरे में छुपा दिया, और जैसे ही लीला के कमरे की तलाशी ली जाती है, वो हार उसके कमरे में मिल जाता है। और लीला की सास बहुत ड्रामा करती है और उसको और हीरा को घर से बाहर निकलवा देती है, जिसके बाद लीला और हीरा गांव के पास एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। और शाम को हीरा और लीला को भूख लगती है और उस झोपड़ी में आलू के सिवा कुछ नहीं रहता, और लीला उन आलू को उबालकर उनमें मसाले मिला देती है और तेल और जीरे में फ्राई कर देती है। और बाहर से इमली के पेड़ से इमली तोड़कर इमली में थोड़ा गुड़ और शक्कर मिलाकर उसकी चटनी बना देती है और हीरा को परोस देती है। अरे लीला, इतने स्वादिष्ट आलू तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाए। कहाँ से बनाना सीखा है तुमने इन्हें? कि अभी बस आपके सामने ही मैंने इनको पहली बार बनाया है। क्यों ना हम अपनी झोपड़ी के सामने इन आलू को बनाकर बेचने लगे। अगर इनमें थोड़ी सी दही, थोड़ी सी चटनी और टेस्टी नमक और पापड़ी मिला दी जाए तो इन आलू के टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। और लीला को भी हीरा का ये आइडिया सही लगता है और अगली सुबह लीला वही अपने मसालेदार आलू बनाना शुरू कर देती है और हीरा उनकी दुकान लगाता है और उनकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और लोगों को वो मसालेदार आलू खूब पसंद आते हैं। अरे हीरा, तुम्हारी दुकान के आलू इतने स्वादिष्ट हैं और तुमने यहाँ पर बैठने तक की व्यवस्था नहीं की। आगे जाकर तुम्हें दिक्कत होगी, देख लेना, क्योंकि तुम्हारी दुकान अब बहुत चलने वाली है। शहर में एक बढ़ाई है, वो सस्ते में टेबल कुर्सी बेचता है। जाओ, उसे टेबल कुर्सी ले आओ। और लीला और हीरा शाम को पैसे गिनते हैं और उनके पास 1000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं और हीरा उसी टाइम शहर टेबल कुर्सी लेने निकल जाता है और अगले दिन वो 2 कुर्सी और 1 टेबल लगाकर अपनी दुकान खोलता है और फिर से लोगों की भीड़ हीरा की दुकान पर आना और आलू खाना चालू कर देती है। और कुछ टाइम बाद हीरा कई और टेबल कुर्सी ले आता है और अब लोग अच्छे से उसकी दुकान पर बैठकर अच्छे मसालेदार चटपटे आलू खाने लगे। और एक दिन एक काका शहर से हीरा की दुकान पर उसके मसालेदार आलू खाने आए और उनको हीरा के मसालेदार आलू बहुत पसंद आए। वह हीरा और लीला, जितना तुम दोनों के आलू के बारे में सुना था, ये उससे भी अच्छे हैं। पर उन काका को खाने के बाद कुछ मीठा खाने का बहुत शौक था, पर हीरा की दुकान पर कुछ भी मीठा नहीं था। इसीलिए उन्होंने हीरा से कहा, अरे हीरा बेटे, तुम्हारी दुकान पर तो कुछ मीठा खाने के लिए है ही नहीं। कुछ मीठे का ऑप्शन भी रखो अपनी दुकान में। और रात को हीरा और लीला ने आपस में बात की। हीरा ने लीला से कहा, लीला, तुम्हें मीठे में क्या अच्छा बनाना आता है? मुझे मीठे में लस्सी और जलेबी बनानी आती है। कल से हम अपनी दुकान पर लस्सी और जलेबी भी बेचेंगे। और दोनों ने अगले दिन से मसालेदार आलू के साथ लस्सी और जलेबी भी बनाना भी शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जितने लोग मसाले वाले आलू खाने आते, वो साथ में या तो लस्सी या जलेबी खाकर जरूर जाते। वाह, हीरा और लीला आलू जितने ज्यादा स्वादिष्ट थे, उससे ज्यादा स्वादिष्ट ये लस्सी है।
मजा आ गया। और कुछ दिनों के बाद शहर वाले काका फिर से आए और इस बार उन्होंने मसालेदार आलू के साथ लस्सी और जलेबी खाई जो उन्हें बहुत पसंद आई। और उन्होंने हीरा से कहा कि हीरा बेटे, क्या हो अगर मैं तुम्हें इसी जगह पर एक रेस्टोरेंट खुलवा दूं? काका मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं अभी अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लूं। अरे हीरा बेटे, पैसा मैं लगा दूंगा, तुम थोड़ा थोड़ा करके मुझे वापस कर देना। और हीरा और लीला ने इस पर अपनी सहमति जता दी। कुछ दिनों बाद हीरा लीला नाम से गांव में एक रेस्टोरेंट खुल गया जिसमें बाहर से लोग खाना खाने आने लगे। और इस रेस्टोरेंट में हर तरह का खाना था, जलेबी, समोसा, मसालेदार आलू, साउथ इंडियन, चाइनीज, कई तरह के पनीर की सब्जी। अब शहर के रेस्टोरेंट से ज्यादा गांव का लीला हीरा का रेस्टोरेंट चलने लगा। वहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और ये सब देख एक दिन लीला की सौतेली सास और ससुर पहुंचे और लीला ने उनको खाना खिलाया और बैठाया। तब लीला की सास ने लीला से अकेले में कहा, लीला बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। तुमने घर कितनी जल्दी संभाल लिया था, ये देखकर मुझे बुरा लगा। कोई बात नहीं माँ जी, वो टाइम निकल गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप घर से नहीं निकालती तो हम अभी तक इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं चला रहे होते। भगवान करवाता है जो करवाता है। मेरे और आपके बस में कुछ भी नहीं है। अब आप और बापूजी यहीं हमारे पास आ जाएंगी। रहने के लिए कब तक वहाँ अकेली रहेगी? मुझे पता है। लीला बेटा, तुमने शहर वाले काका से इस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए पैसे उधार लिए हैं। ये लो, मैंने अपना वही हार बेच दिया। ये पैसे ले जाकर उन काका को चुका दो। अरे नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये आपके पैसे हैं। जब अब हम लोग साथ में रहने वाले हैं और एक ही परिवार है, तो क्या मेरा और क्या तुम्हारा? जाओ, जाकर ये पैसे उन काका को दे दो। और एक बात याद रखना, इस घर में मेरी बात कोई काटता नहीं है। और इसके बाद लीला और हीरा उन शहर वाले काका के पैसे जाकर चुका देते हैं। इसके बाद सब लोग एक साथ रहने लगते हैं और बिखरा हुआ परिवार फिर से एक साथ आ जाता है।